अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ इज़ वेयर मैथ बिकम इजी विद आयशा अज़हर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो BS सेकेंड सेमेस्टर IUB के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं IUB से एफिलिएटेड उन सब में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको। तो हमने इसको डिफरेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज स्टडी करना है। यहाँ फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, व्हाट आर मेजरमेंट स्केल्स। मेजरमेंट स्केल्स आपके पास कोई भी ऐसा टूल या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से आप मेजरमेंट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, मेजरमेंट स्केल कहलाता है। अ स्केल इज़ अ डिवाइस और एन ऑब्जेक्ट यूज टू मेजर और क्वान्टिफाई एनी इवेंट और एन अदर ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट स्केल्स आर फ्रेमवर्क्स यूज टू क्वान्टिफाई एंड कैटेगराइज डाटा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने क्लास के अंदर क्लास की हाइट और जो है वेट का डाटा कलेक्ट करना है तो हाइट के लिए हम अलग मेजरमेंट स्केल यूज़ करेंगे और वेट के लिए हम अलग मेजरमेंट स्केल यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम डाटा को जो है वो क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं और कैटेगराइज भी कर सकते हैं। Understanding measurement scales help us in selecting appropriate statistical analysis and interpreting data accurately. अगर हमारा measurement scale हमने accurate चूज़ किया होगा तो उसकी हेल्प से हमने उस डाटा को एनालाइज करने के लिए कौन सा स्टैटिकल टूल यूज़ करना है उसकी चॉइस में भी हमें काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। द चॉइस ऑफ द स्केल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ the data and the research question being addressed। अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि हमने कौन सा मेजरमेंट स्केल चूज़ करना है, ये डाटा पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा स्केल चूज़ करना है और रिसर्च में क्या चीज़ हमसे क्वेश्चन किया गया है और हम किस चीज़ पे रिसर्च करें उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो हैं वो स्केल को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजरमेंट स्केल। सो देयर आर 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजरमेंट स्केल। नंबर 1 इज़ आइडेंटिटी, नंबर 2 इज़ मैग्नीट्यूड, नंबर 3 इज़ इक्वल इंटरवल एंड नंबर 4 इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0। नंबर 1 आइडेंटिटी का मतलब है कि आपके पास स्केल में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो यूनिक होंगी, उनके अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी और हर वैल्यू जो मेजरमेंट स्केल पे होगी वो आपके पास यूनिक होगी। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपके पास जो भी हम स्केल डिफ़ाइन करेंगे उसमें आपके पास कोई ना कोई हाईएस्ट और कम से कम वैल्यू उसके ऊपर होगी, यानी कोई भी आप मेजरमेंट स्केल ले लें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू से वो एक्सीड नहीं कर सकता, मिनिमम वैल्यू से वो बिलो नहीं जा सकता। इवन आप देख लें कि हम कॉपी पे लाइन ड्रॉ करने के लिए जो सिंपल स्केल यूज़ करते हैं उसकी भी आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह जो भी मेजरमेंट स्केल होगा उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड भी होगी और लोएस्ट मैग्नीट्यूड भी होगी। फिर हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इक्वल इंटरवल्स, उसका ये मतलब है कि स्केल के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके दरमियान में डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर आप 1 और 2 के दरमियान में 1 का डिफरेंस ले रहे हैं तो नेक्स्ट 2 और 3 के दरमियान में भी 1 का डिफरेंस होगा। ये नहीं होगा कि आपके पास एक वैल्यू 2 है तो एक वैल्यू आपके पास 2.5 है। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस अगर आप ले रहे हैं, जितना आप इंटरवल ले रहे हैं थ्रू आउट द स्केल आप उसी इंटरवल को यूज़ करेंगे, उस इंटरवल को आप चेंज नहीं कर सकते। द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लास्ट वैल्यू 0 ही हो। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपके पास हर स्केल के अंदर एक कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी जिसके बिलो आप नहीं जा सकते। वो बिल्कुल लास्ट वैल्यू होगी, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू होगी, उससे बिलो आपके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। उस पॉइंट को हम उस स्केल का 0 कहेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट कहेंगे। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्केल पे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में खाली टाइप्स ऑफ स्केल भी पूछा जा सकता है, तो वो बेसिक 4 टाइप्स हैं। आप जस्ट उनके नेम लिखेंगे और जो है क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप थोड़ी बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे, डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे, एग्जांपल लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने चारों स्केल्स को
इस तरह से डिफ़ाइन किया कि अगर आपको ये टाइप्स ऑफ स्केल लॉन्ग में आता है तो आप लॉन्ग में अटैम्प्ट कर लें, और अगर एक सिंगल टाइप आपको आती है तो आप इसको सिंगल टाइप को जो है वो कर सकते हैं ईज़िली शॉर्ट के लिए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ द मेजरमेंट स्केल इज़ नॉमिनल स्केल। डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं। ये यहाँ शॉर्टली आप लोगों को जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के नॉमिनल स्केल आपके पास होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपकी क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं आपने उनको कैटेगराइज करना है उनके आई कलर के अकॉर्डिंगली। कितनों की ब्राउन आइज़ हैं, कितनों की ब्लैक आइज़ हैं, कितनों की ग्रे आइज़ हैं, कितनों की ब्लू आइज़ हैं। आप किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से अगर डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करते हैं और ये कैटेगरीज़ नॉन ओवरलैपिंग होती हैं, डिस्टेंट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो आपके पास ये जो टाइप ऑफ मेजरमेंट है ये हमारे पास कहलाएगी नॉमिनल स्केल। इसी तरह से अगर हम एक ग्रुप के अंदर या एक आप कह लें कि सिटी में हम लोग देखना चाहते हैं कि मेल फीमेल और जो है इसी तरह गर्ल्स और बॉयज़ की कितनी तादाद है, तो वो हमारे पास कैटेगरी होगी, ठीक है। मेल फीमेल को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टू ग्रुप्स के अंदर या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर एनी प्रॉपर्टी अगर हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉमिनल स्केल कहलाएगा। इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। कि आपके पास कोई भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, तो कि आप कलर्स आइज़ ऑफ के कलर्स को आप लोग कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर आप एक क्लास के अंदर शॉर्ट हाइटेड, लॉन्ग हाइटेड और मीडियम हाइट के स्टूडेंट्स का ग्रुप बना रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉमिनल स्केल कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉमिनल स्केल या प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉमिनल स्केल। तो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डैट कि ये डाटा को कैटेगराइज करता है इनटू डिफरेंट डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास कोई भी इसके अंदर इनहेरेंट ऑर्डर, ठीक है, यानी जो आपके पास डाटा है उसकी कोई रैंकिंग नहीं होगी आप लोगों के पास। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होगी इसके अंदर, जो आप कैटेगरीज़ बना रहे हैं कलर्स के अकॉर्डिंगली या आप मेल फीमेल के अकॉर्डिंगली या किसी भी रिस्पेक्ट से अगर आप कैटेगरीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास नहीं होगी, क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपको जैसे पहले बताया है कि तमाम आपके पास कैटेगरीज़ जो हैं वो एक दूसरे से यूनिक होंगी, सेपरेट होंगी, लाइक मेल एंड फीमेल, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 मेल की कैटेगरीज़ हैं, 2 फीमेल की हैं। सिमिलरली अगर हम आई कलर की बात करते हैं तो डिफरेंट आई कलर्स के अकॉर्डिंगली आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्केल पे जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। जैसे कि इसका नेम आपको बता रहा है, इसमें हम डाटा को ऑर्डर करते हैं रैंक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एजुकेशनल लेवल के ऊपर हमारे पास प्राइमरी लेवल होता है, फिर सेकेंडरी लेवल होता है, फिर हाई सेकेंडरी लेवल होता है, फिर बैचलर्स होता है, फिर मास्टर होता है। इसी तरह से सेटिस्फेक्शन के रेटिंग अगर हमने करनी है तो उसके अंदर हमारे पास होता है वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। इसी तरह से अगर आपने कोई रिकमेंडेशन देनी है तो हम उसके अंदर भी रैंक कर देते हैं कि रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड या हाईली रिकमेंडेड। तो इस तरह से हाई टू लो, बेस्ट टू वर्स्ट, जो भी हमारे पास रैंक्स हम देते हैं वो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल के अंदर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल पे। हमारे पास इसके भी 4 फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है कि आपके पास ऑर्डर्ड कैटेगरीज़ होती हैं, डिफरेंट रैंक्स होते हैं जिसमें आप जो है
जो डाटा है उसको कैटेगराइज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन इक्वल इंटरवल, ठीक है। जो हमने फर्स्ट स्केल पढ़ा था उसमें हमारे पास इक्वल इंटरवल्स थे। इसके अंदर हमारे पास जो 2 डिफरेंट कंसेक्टिव कैटेगरीज़ हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट, कोई भी इसका ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होगा, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव पोजीशनिंग, जो हमारे पास स्केल होंगे उनकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव होगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वो हम रिलेटिवली फर्स्ट जो पोजीशन पे चीज़ है उसके रिलेटिवली हम सेकंड वाले को सेकंड ऑर्डर पे और थर्ड वाले को थर्ड ऑर्डर पे देखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगी फीचर्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। द थर्ड टाइप इज़ इंटरवल स्केल, ठीक है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इसमें जो डाटा होगा वो इंटरवल की फॉर्म में होगा और इंटरवल्स के दरमियान में डिस्टेंस आपके पास इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेम्परेचर को मेजर करना है तो वो हमारे पास किस में होता है, इंटरवल में होता है। IQ स्कोर है या कैलेंडर ईयर है, ये सब हमारे पास किस में आ जाएंगे, इंटरवल स्केल्स में आ जाएंगे, जिसमें हमने डाटा को डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर लिखा होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी फ़ीचर्स की तरफ। 3 मेन फीचर्स हैं, इक्वल इंटरवल्स होंगे, मीनिंगफुल कंपैरिजंस होंगे, ठीक है, यानी आप वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होगा, आर्बिट्रेरी ज़ीरो होगा जो कि चेंजेबल होगा। These 3 properties defined on an interval scale help us in addition, subtraction and performing other arithmetic operation on this scale. Now the last scale is ratio scale. रेशो स्केल के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका भी कोई एब्सोल्यूट, फॉर एग्जांपल हाइट है, वेट है, टाइम है। रेशो स्केल हमारे पास जो है हमें वर्सेटाइल मेजरमेंट के लिए मोस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं और मीनिंगफुल होती है ये हमारे पास। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ रेशो स्केल। उसमें हमारे पास फर्स्ट फीचर ट्रू ज़ीरो पॉइंट, ठीक है, इसका भी एक ट्रू ज़ीरो पॉइंट होगा जिसको को हम एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ कर सकेंगे। इक्वल इंटरवल्स होंगे लाइक अदर स्केल्स। फिर हमारे पास मीनिंगफुल रेशो होगी, अलाउज फॉर कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ के दरमियान में मीनिंगफुल रेशो होगी, ठीक है। स्पोर्ट्स अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन को ये स्केल जो है वो सपोर्ट। अगर आप इस वीडियो को कलेक्टिवली देखें तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजरमेंट स्केल एंड राइट देयर टाइप्स। और अगर आप इसको सेपरेटली ईच स्लाइड को देखें तो आपके पास हर स्लाइड एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। होपफुली आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।